तो प्रसंग ये आता है कि वहां तपस्या के ऊपर फिर वो उनको भून रहे थे, परमात्मा आकर खड़े हो गए। वो तपस्या तो ज्यों की तो गर्म है, बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, लेकिन परमात्मा के वहां पहुंचते ही वो उसकी जो आंच है, उसकी आंच जो है उन तपशिला पर पड़े हुए गिरे हुए उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो जैसे आपके सिर में दर्द होते है तो आपका बोलने भी दिल ना करे, चाहे कितना प्यारा व्यक्ति बैठा हो, और जब वो दर्द ठीक हो जाए खूब बतलाओ घंटों तक, तो ऐसे उनकी वो पीड़ा खत्म होगी तो सब बैठ गए ऐसे। और देखा, उन्हें सोचा भगवान आ गया, और कहा हे भगवान। उन्हें सोचा तो ये था कि याना भगवान आ गया, और वो आ गया रियल भगवान, रियल गॉड आ गया वहां पर। उसने कहा, सब प्राणियों ने पूछा हे परमात्मा, हम अब यहां कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि यहां हमने विधान का पता है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। यदि पाप करोगे तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भी प्राप्त होंगे, या जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब का विधान है कि यदि उनकी सत्य भक्ति करोगे तो आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा। पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, लेकिन भविष्य में गलती ना करना, एक कंडीशन भी साथ रखी जाती है। तो वहां जब वो प्राणियों ने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये कर्म जिसका तुम यहां दंड भोग रहे हो, ये कर्म तुम्हें इस काल के लोक में नहीं किया, यो किया था सतलोक में, और वहां तुमने ये ऐसी गलती की थी जिस कारण से आप ये दंड भोग रहे हो। परमात्मा ने वहां फिर उनको पूरी तपस्या पर, वो तड़फ रहे थे प्राणी, फिर एकदम शांत हुए। उनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि तुम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था, वहां जन्म और मृत्यु नहीं थी, तुम्हारा परिवार था वहां पर, अलग अलग आपके भिन्न भिन्न वहां पर मकान हैं, आपके वो खाली पड़े हैं। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये एक नेचर है हमारी मनुष्य की कि हम कोठी बनावे तो बहुत बड़ी बनावे, बहुत बड़ी हो, आगे पार्क भी हो और झूले झाले भी डल रहे हो, यानी सब तरह की सब सुविधाएं, फुहारे छूट रहे हो, झरने बना रखे हो, तालाब बना हो नहाने धोने का, लेकिन ये हमारे से नहीं बन पाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब सुविधाएं आप जी को वहां सतलोक में है, और वहां आपका परिवार था, और पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े मकान आपके वहां पर हैं, नूर के महल हैं, नूर के बाग हैं आपके, अलग अलग प्रत्येक वहां हंस के परिवार का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है। और वहां सदाबहार बाग बगीचे हैं, वहां पर सब अमृत आहार है, दूध और दही आदि के वहां सरोवर भरे रहते हैं। अपनात्मा, वहां कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे ये गंगा एक दरिया है अपने भारतवर्ष में, इसका जल कभी खराब नहीं होता, और आज तक वैज्ञानिक ये अपने आप में सोचे भगवान है नहीं, ये नहीं बता सके कि ये क्या कारण है। हिमालय से कितनी दरियाएं आ रही हैं, उसके जल को कितने दिन रखो आप खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थ का। ये सतलोक से आई है ये गंगा, और सतलोक से आई है ये निरंजन काल के लोक में, फिर आई है ब्रह्मांड में, जहां ये काल का एक टॉप, ब्रह्मांड के शिखर में टॉप में इसका अलग से एक गुप्त स्थान है। ये पहले वहां आकर गिरी, वहां इसने इसका बहुत बड़ा सरोवर था, वो 6 महीने में भरा, वहां से फिर आई विष्णु के लोक में, वहां का सरोवर भरा, उसके बाद फिर आई है शिव के लोक में, यहाँ जो इस काल का पुत्र है शिव,
उस शिव के लोक का भी एक जटा कुंडली डैम है, एक बहुत बड़ा सरोवर है, वो 6 महीने में फुल हुआ वो भी, फिर वहां से फिर ये ओवरफ्लो होकर वहां से चली, वहां से आ रही है। ये इसके आने का तरीका दूसरा है। जैसे समुद्र से यहां वर्षा जो होती है तो समुद्र का जल कैसे वहां से चलता है, वाष्प बनकर उठा, बादल का रूप धारण किया, करोड़ों टन जल ऊपर आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के उसका रूप बदल दिया परमात्मा ने, बादल का रूप बन रहा है, करोड़ों टन वाटर है और आराम से आसमान में निरालंब है और फिर आके बरसन लग गया। तो ऐसे ही ये वहां से सूक्ष्म रूप से गंगा वहां से शिव के लोक से गिरती है, वाष्प रूप धारण करती है। इसकी वाष्प का एक निर्बाध वे है, वो सीधा आकर के हिमालय के उस स्थान पर आकर बर्फ रूप में बन जाती है और वहां से मेल्ट होकर के वो कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो ये सैंपल है उस परमात्मा के सतलोक के पदार्थों का। वह कभी यहां भी खराब ना होती।